क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि कोई साया होता है घर में, या फिर हम जब तैयार हो रहे होते हैं हमें कोई देख रहा होता है, हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो कोई हमें देख रहा होता है, हमें ऐसा फील होता है। ये क्या सच में पॉसिबल है या फिर सिर्फ ये मन धड़क बातें हैं? ऐसा होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज है, लेकिन वो छोटा बच्चा है और वो ऐसे इशारा करता है, सामने पेड़ है, वो पेड़ की तरफ ऐसे इशारा करता है और वहां देख के वो एकदम से डरता है। उन्होंने कितनी बार उनकी छत पे किसी को ऐसे वाइट कपड़ों में ऐसे टहलते हुए देखा है, उसके बाल खुले हैं, वो फीमेल टाइप इस तरह कुछ है। लेकिन हमने तो सुना है कि आत्मा की फोटोज नहीं आती है, तो क्या पारा डालने से जमीन में वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है? कि हम अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये कैसे पीली सरसों छिड़कने से क्या कहीं की आत्मा भाग जाती है क्या? आपने कभी 3 मिनट के अंदर कोई चमत्कार होता हुआ देखा है? ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जो आदमी सही आपको गाइड कर रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। वो क्या करता है, एक कंसल्टेंट कुछ भी चूर्ण, कुछ भी चटनी, कुछ भी पाउडर, कोई भी कोरल पाउडर, कोई भी पीली सरसों जमीन पे डालता है और अपनी रोड उससे पहले घुमाता है, तो वो नेगेटिव बताती है एनर्जी। अब वो रोड का काम उसके हाथ में है, रोड का जो कनेक्शन है वो सीधा उसके हाथ में है। वो हाथों की कला है, वो पागल बनाने का एक धंधा है। तुम पागल कुत्ते की मौत खुद भी मरोगे, क्लाइंट भी मरेगा। आप तरीका यूज करते वो साइंटिफिक है? कई बार कैसा होता है कि कनेक्ट करने में भी वो साया है वो करने नहीं देता है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करें? इतना चमत्कारी ये उपाय है कि ये आपको मतलब रंग से राजा बना देगा। जैसे मनी प्लांट, ठीक है, कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है उसमें भूतों का साया होता है, और कुछ के मैंने मुंह से सुना है कि मनी प्लांट घर में रहेगा तो काफी पैसा आएगा। सब पागल बनाने के फॉर्मूले हैं मैडम। मतलब आप गाइड करेंगे देन मिरेकल होगा? 100% होगा। कभी आपने सोचा है आप किसी नए घर में जाते हैं और उस घर में जाते ही सब कुछ बदलने लगता है, आपका चलता हुआ बिजनेस एकदम ठप हो जाता है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं सुनते, आपके रिश्तों में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, आप जब किचन में काम कर रहे होते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ कोई खड़ा है, या फिर जब आप अपने बेडरूम में मिरर के आगे तैयार हो रहे होते हो तो आपको फील होता है कोई आपको देख रहा है। वो कौन देख रहा है? यही सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट प्रदीप जैनी जी को। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि कोई साया होता है घर में, या फिर हम जब तैयार हो रहे होते हैं हमें कोई देख रहा होता है, हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो कोई हमें देख रहा होता है, हमें ऐसा फील होता है। ये क्या सच में पॉसिबल है या फिर सिर्फ ये मन धड़क बातें हैं? देखिए, मन गढ़ंत बातें नहीं है, ऐसा होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज हैं और दोनों एनर्जीज हर जगह हैं। नेगेटिव अगर हैं तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव अगर हैं तो नेगेटिव भी है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास किसी का फ़ोन आता है कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, हमें कभी कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन वो छोटा बच्चा है और वो ऐसे इशारा करता है, सामने पेड़ है, वो पेड़ की तरफ ऐसे इशारा करता है और वहाँ देख के वो एकदम से डरता है कि उसको कुछ पेड़ पे दिखता है और ऐसा इंडिकेशन होता है जैसे वहाँ कोई छोटे बच्चे की आत्मा हो। अभी मैं राजस्थान एक जगह है किशनगढ़, वहाँ एक घर का वास्तु देखने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसियों ने बताया, कहते हमें भी कभी कभी फील होता है, हमारे पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कितनी बार उनकी छत पे किसी को ऐसे वाइट कपड़ों में ऐसे टहलते हुए देखा है, उसके बाल खुले हैं, वो फीमेल टाइप इस तरह कुछ है और वाइट कपड़ों में है, तो उसको टहलते हुए, और उन्होंने उसकी बाकायदा फ़ोटोज़ भी ली है, फ़ोटोज़ भी मेरे को दिखाई है। सर, लेकिन हमने तो सुना है कि आत्मा की फोटोज नहीं आती है। नहीं, बट अगर इस तरह का कोई साया है, इस तरह की कोई चीज़ है, इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो फोटोज़ में आ जाती है। अच्छा, फोटोज़ में आती है तो महसूस तो होती है। चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी हैं, मतलब आत्माओं का भी एक प्रारूप है, एक वजूद है। बस क्या है कि अगर आपके घर की एनर्जी नेगेटिव है तो वो दिखना शुरू हो जाती है, अगर घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो वो छुप जाती है, उनका फिर वजूद निकल के नहीं आता है।
मतलब आत्माएं होती हैं, जी। वो डिपेंड करती है कि वो आपको कैसा फल देती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, अक्सर मैंने सुना है कि किसी घर में हम जाते हैं, हमारी तरक्की होने लगती है, जी। तो वहाँ पर जो आत्माएं रहती है उनका कुछ रोल होता है इसमें? नहीं, देखिए, कोई भी आत्माएं हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है, अगर किसी घर में गए हम और हमारा सब अच्छा होना शुरू हो गया है, हमारे घर में प्रोस्पेरिटी आ रही है, खूब खुशियां आ रही है, कोई भी नेगेटिव कुछ घटना घटित नहीं हो रही है, इसका मतलब जो भी वहाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो वहाँ आत्माएं हैं, वो उस पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हावी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो ज़्यादा है। उन्होंने क्या किया, नेगेटिव एनर्जीज को, मतलब वहाँ जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो आत्माएं हैं, जो बुरी आत्माएं, उनको दबा दिया, उनके फ्लो को दबा दिया है। तो उसके बाद क्या होता है कि उनका जो प्रारूप है वो खत्म हो गया है या कम हो गया, वो दिख ही नहीं रहा। तो आपके घर में प्रोस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। और इसी के विपरीत अगर घर के अंदर एनर्जीज बहुत नेगेटिव है, वास्तु बहुत खराब है, बहुत नेगेटिव एनर्जी, तो फिर वो क्या होता है कि वो नेगेटिव फल देना शुरू कर देती है। अच्छा सर, मैंने ना, जब आप जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मैं खुद भी रिसर्च करती रहती हूँ, तो मैंने रिसर्च करते करते यूट्यूब पे बैठे ही मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ये था कि आप पारा डालो। जी। ठीक है, कोई थे वो पारा डाल रहे थे, कह रहे थे इससे भाई बड़ी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। ये क्या सही तरीका है? क्योंकि मैंने तो पारा आज तक जितना सुना है उसे वो शिवलिंग वगैरह बनते हैं या कुछ ऐसा सुना है मैंने। तो क्या पारा डालने से ज़मीन में वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है? देखिए, हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, और सनातन धर्म ये कहता है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारी वजह से किसी जीव को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, या इसको यूं कहें कि हम अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। पारा जब जमीन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो पारा इंजेक्ट किया इसीलिए जाता है कि जब जमीन के अंदर हमने पारा इंजेक्ट किया, तो वहां दूर दूर उस जमीन के अंदर कोई भी जीव बचेगा नहीं। ओके। मतलब वहां कई सौ साल तक जहां पारा इंजेक्ट हो गया है, किसी भी जीव का जमीन के अंदर प्रारूप खत्म हो गया। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी कीटाणु हैं, वो सबकी एकदम से उनकी डेथ हो गई, कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या हम इतने ज़्यादा कठोर हो गए हैं? क्या हम अपने फायदे के लिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, हम जितने भी जमीन के अंदर लाखों असंख्य जीव एक जमीन के टुकड़े के अंदर होते हैं, तो हम सबको मार देना चाहते हैं? खुद को जिंदा रखने के लिए आप सबकी बलि देना चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए इंसान को। तो सर मतलब सपोज करो अगर हम लोग पारा डाल रहे हैं जी। तो हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, वो जमीन के अंदर अगर पारा डाला तो उसका हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जमीन के अंदर हमने उसको इंजेक्ट किया, तो जमीन के अंदर जितने भी जीव हैं वो सब खत्म हो गए। ओके। उसके बाद एक भी जीव वहां जिंदा बचा नहीं है, और आने वाले कई सौ साल तक कोई भी जीव वहां पैदा ही नहीं हो सकता है। ओके, तो सर आप क्या करते हैं अगर आपके पास कुछ इस तरीके का केस आता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बिना किसी जीव को घात पहुंचाए, बिना किसी जीव को हानि पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। वास्तु जो चलता है वो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग चलता है। हमारी बॉडी में अगर हमारा पेट ठीक है तो पूरी बॉडी फिट है, ये तो आप मानते हैं। हाँ जी। अब हम पेट को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? हर रोज पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं, फल सलाद लेते हैं। हम कहते हैं बहुत तेज मसालेदार चीज़ें मत खाओ, यही करते हैं। लिक्विड डाइट ज़्यादा लो। तो यही हम क्या करते हैं, पेट सेंटर की एनर्जी ठीक करने के लिए हम उस जमीन के टुकड़े का ब्रह्म स्थान इंडिकेट करते हैं। ओके। सेंटर पॉइंट। उस सेंटर पॉइंट के अंदर हम 10 फीट बाई 10 फीट का 3 फीट गड्ढा बनाते हैं। ठीक है। 10 फीट बाई 10 फीट का 3 फीट गहरा एक गड्ढा बनाते हैं। ठीक है। उस गड्ढे की जो भी मिट्टी है उसको उस प्रॉपर्टी से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम इसको प्योर कर रहे हैं, ब्रह्म स्थान को शुद्धिकरण कर रहे हैं, सेंटर को प्योर कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सेंटर थेरेपी। सेंटर थेरेपी। सेंटर थेरेपी। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सेंटर थेरेपी की जो शुरुआत की थी 20 साल पहले पूरे इंडिया में मैंने इसको शुरू किया था। कि इसको सबसे पहले वास्तु जो अटैच किया वो बॉडी के अकॉर्डिंग किया, तो बॉडी के अकॉर्डिंग अटैच करके हमने उसके सेंटर को 10 फीट बाई 10 फीट का एक गड्ढा किया, उसकी मिट्टी वहाँ से बाहर फेंकी और 3 फीट गहरा उस गड्ढे को 3 फीट डेप्थ में ले गई। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं
जो भी वहां दफन है उस जमीन के अंदर, जो भी बुरी आत्माएं हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी हड्डियां हैं, कोई भी साया है, उसको हमने 3 फीट के नीचे लोक किया। अच्छा, कैसे लॉक किया? लोक किया। क्योंकि हम तांत्रिक नहीं है, हम उनको एक एक आत्माओं को, एक एक नेगेटिव एनर्जी को, एक एक हड्डियों को निकाल के बाहर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जमीन का टुकड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दूसरा, हम तांत्रिक नहीं है। तो सर इससे बेनिफिट होता है? नहीं, आप बेनिफिट पहले इसकी प्रारूप, इसकी प्रक्रिया सुनिए आप। हाँ। सिस्टम क्या है? अब हमने क्या किया, घर के सदस्यों के हाथों से हाँ। एक एक पिरामिड यंत्र उस जमीन के अंदर रखवाया। ठीक है। सबसे पहली लेयर हमने 81 पिरामिड यंत्र की लगाई। सबको मालूम है कि पिरामिड यंत्र पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। पिरामिड यंत्र ऐसे ट्रायंगल शेप में एक यंत्र होता है। अब ट्रायंगल शेप उसका क्यों है? क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करता है। कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड यंत्र अपने अंदर लेता है, और उसका नीचे का जो हिस्सा होता है वो पूरा एक बेस होता है। आपने देखा है ट्रायंगल शेप का? हाँ, हाँ। तो उसका नीचे का एक बेस होता है और ऊपर से वो ऐसे ट्रायंगल होता है। तो ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी अपने ऊपर लेता है और फिर वो जमीन के अंदर उसको फैला देता है। इसके अलावा पिरामिड यंत्र जहां भी रखा होता है वहां की एयर को क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम पहली लेयर में 81 पिरामिड यंत्र जमीन के अंदर लगवाते हैं, और वो भी घर के सदस्यों के हाथों से। उसके बाद वहां के स्थान देवता का भोग देते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक के कुल देवता का भोग देते हैं, और उस स्थान के वास्तु देवता का भोग देते हैं। तीनों भोग देते हैं, प्रॉपर फल से, मिठाई से, प्रसाद से, जो जो भी उनकी नीड्स है, जो जो भी भोग के अंदर रिक्वायर्ड है, सबका भोग देते हैं। उसके बाद खेत की फ्रेश मिट्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र और उपजाऊ मानी जाती है, उसके द्वारा उस एक लेयर को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड लेयर, क्योंकि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सिंबल है स्वास्तिक यंत्र। ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ जी। स्वास्तिक यंत्र भी हम अकेला नहीं लगाते, विद बूस्टर प्लेट लगाते हैं। मतलब स्वास्तिक यंत्र की एनर्जी को बूस्ट करने का भी एक यंत्र उसके साथ में पेस्ट किया हुआ है। अब वो एक अकेला स्वास्तिक यंत्र नहीं लगाते, 81 स्वास्तिक यंत्र की एक लेयर लगाते हैं, फिर उसको खेत की फ्रेश मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं। तीसरी लेयर फिर पिरामिड यंत्र की लगाते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। चौथी लेयर फिर हम स्वास्तिक यंत्र की लगाते हैं। पांचवी लेयर फिर पिरामिड यंत्र की। इस तरह से 5 लेयर लगा के, और उसके अंदर टोटल मिट्टी जितनी निकली है सब बाहर फेंक के, सारी मिट्टी बाहर की खेत की फ्रेश मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें डलवाते हैं। उसके बाद वहां का जो ओरा है वो 1000 टाइम चेंज हो जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। मतलब ये कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो 3 फीट के नीचे हमने उसको लॉक किया है, और जो हमने ओरा क्रिएट किया है, जो एनर्जी क्रिएट की है पिरामिड यंत्रों से, वो डे बाय डे इतना पॉजिटिव हो जाएगी कि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहां एंटर नहीं कर पाएगी। मतलब पूरी तरीके से लॉक एनर्जी होगी। और जैसा कि आप बता रहे हैं, स्वास्तिक वगैरह, ये तो हमारे हिंदू धर्म में इसको वैसे भी बहुत पवित्र माना गया है। एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है पिरामिड यंत्र और स्वास्तिक यंत्र। और पिरामिड यंत्र को अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप 2 पिरामिड यंत्र मंगाओ। कोई भी आदमी पैसा तो खर्च करता है, ठीक है, चाहे कोई मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे अमीर सही बात है, नया घर पैसा तो खर्च करता है। तो मैं कहता हूं अगर पिरामिड यंत्र की एनर्जी को फील आपको करना है तो सिर्फ 2 पिरामिड यंत्र आप हमारे यहाँ से मंगाओ, और आपका जो बेड का हेड साइड है, सिरहाना है, उसके दोनों तरफ आप एक एक पिरामिड रख के उसकी एनर्जी को फील करो कि आपके माइंड में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। हजारों तरह के चेंज आप महसूस करेंगे। ओके सर। सिर्फ 2 पिरामिड यंत्र से। तो जब 2 पिरामिड यंत्र इतना बड़ा मिरेकल करते हैं कि आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, आपके गुस्से को चेंज करेंगे, आपके माइंड की एनर्जी को चेंज करेंगे, नींद आने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके गुस्से को शांत करेंगे, रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, आपके अगर आपका डिवोर्स जैसी स्थिति है उसको भी टालने में आपकी मदद करेंगे, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, आपस में फैमिली में सामंजस्य स्थापित करेंगे, नौकरी में उन्नति करेंगे, बिजनेस को अच्छा, मतलब हजारों तरह से आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है।
मतलब और जहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें दिख रही है उनको भी थोड़ा शांत करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ओके। करेंगे। अब वो इतना करेंगे कि वो आपका 2 पिरामिड, आपका फर्स्ट एड है कि उस रूम के अंदर, जिस रूम के अंदर आपने पिरामिड रखे हैं, कम से कम कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस रूम में एंटर नहीं हो सकती और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओके दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नेगेटिव एनर्जी होती है? क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या आत्मा होती है? या फिर आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अगर लिखते हैं कमेंट तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम वही क्वेश्चंस अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, इसलिए आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए हम सर से आगे बात करते हैं। अच्छा सर, मैंने लोगों को देखा है, कई लोग पीली सरसों छिड़कते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि भाई अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और पैसा लेके चले जाते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ पीली सरसों छिड़कने से क्या कहीं की आत्मा भाग जाती है या आपने कभी 3 मिनट के अंदर कोई चमत्कार होता हुआ देखा है? नहीं? ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपको करना है तो परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप एक बेबी प्लान करते हैं, हाँ जी। कोई भी इंसान एक बच्चा प्लान करते हैं, उसमें आपका 9 महीने का एक प्रोसेस है। कभी आपने देखा है 3 दिन के अंदर कोई बच्चा पैदा हो गया? है ही नहीं। शॉर्टकट लाइफ में कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या है, ये कंसल्टेंट ठग हैं और ये टोटल इसको ठग विद्या बना दिया गया है। वो क्या है कि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जो आदमी सही आपको गाइड कर रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। वो क्या करता है, एक कंसल्टेंट कुछ भी चूर्ण, कुछ भी चटनी, कुछ भी पाउडर, कोई भी कोरल पाउडर, कोई भी पीली सरसों जमीन पे डालता है और अपनी रोड उससे पहले घुमाता है, तो वो नेगेटिव बताती है एनर्जी। अब वो रोड का काम उसके हाथ में है, रोड का जो कनेक्शन है वो सीधा उसके हाथ में है। वो दिखाता है कि देखो यहाँ की एनर्जी कितनी नेगेटिव है, यहाँ कितनी बुरी आत्माएं हैं, कितनी नेगेटिव आत्माएं हैं, और यहाँ ये जमीन तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। अब क्लाइंट डर जाता है। वो कहता है भाई इस जमीन को तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसी जमीन को मेरे को रहने लायक बनाना है। वो कहता है ठीक है अभी बनाता हूँ। फिर वो उसमें कोई कोरल पाउडर, कोई पत्थर का पाउडर, कोई चूना पाउडर, कोई पीली सरसों जमीन पे डालता है एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर। फिर दोबारा से छड़ घुमाता है और वो छड़ एकदम से घूम जाती है। मतलब ये हाथों की कला होती वो है? हाथों की कला है, वो पागल बनाने का एक धंधा है। ओके, तो मतलब मैं कहता हूं तुम पागल कुत्ते की मौत खुद भी मरोगे, क्लाइंट भी मरेगा। तुम समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें। तुम जो भी कंसल्टेंट है ओकल्ट साइंस के अंदर, वो खुद नहीं आया है, प्रकृति भगवान आपको लेके आया है। भगवान ने ये समझा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान बन के आप लोगों का भला करेंगे। आप ये कर रहे हैं कि बेईमानी करके आपने पहले उसको छड़ को रोक लिया है। आपने कहा यहां तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, और एकदम से पीली सरसों डालते आपने कहा ये लो जी चमत्कार हो गया। और क्लाइंट भी क्लैपिंग कर रहा है, तालियां बजा रहा है। उस गधे को भी ये मालूम नहीं है कि कोई चमत्कार नहीं है, तुम चले गए हो भाई। 3 मिनट के अंदर ऐसा क्या किया इसने कि इसने मंत्रित चूर्ण फूका, मंत्रित पाउडर डाला, मंत्रित पीली सरसों डाली और 3 मिनट में चमत्कार। ये अगर ऐसा चमत्कार होता तो तेरे पास ये आता ही नहीं। ये अपने घर में चमत्कार करके वहीं ऐसे जादू से पैसे पैदा कर लेता। चमत्कार कुछ भी नहीं है। चमत्कार ये है कि जब आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को रोकने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो बनाने के लिए आप प्रॉपर प्रबंध करते हैं, पिरामिड यंत्रों से करते हैं, साइंटिफिक यंत्रों से करते हैं और साइंटिफिक तरीके से करते हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो आप तरीका यूज करते हैं वो साइंटिफिक है? नहीं, हम तो सबको मालूम है पिरामिड यंत्र साइंटिफिक यंत्र है। मेरे कहने से नहीं होता है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं सबसे अच्छा करता हूं, पब्लिक बोलती है कि आप सबसे अच्छा करते हो। अच्छा, पब्लिक बोलती है आप सबसे अच्छा करते हो? क्योंकि साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि पिरामिड यंत्र साइंटिफिक यंत्र है और उसके रिजल्ट पॉजिटिव है। जिस स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हो वो भी साइंटिफिक है? टोटल साइंटिफिक है। स्वास्तिक यंत्र जो है और पिरामिड यंत्र फार्मा एनर्जीज का सिंबल है। और फार्मा एनर्जीज क्या है? मतलब क्या है? फा एनर्जी मतलब मेल, मां एनर्जी मतलब फीमेल, फा एनर्जी मतलब भगवान शिव, मां एनर्जी मतलब मां पार्वती। तो फादर एनर्जी, मदर एनर्जी, जब दोनों एनर्जीज प्रवाहित होती है तब एनर्जीज बैलेंस करने का काम करती है। ऑडियंस, आपको क्या लगता है, ये स्वास्तिक की एनर्जी या पिरामिड की एनर्जी ज्यादा अच्छी होगी, या फिर वो पीली सरसों छिड़कने वाली एनर्जी ज्यादा अच्छी होगी, या फिर पीली सरसों छिड़कने से कोई एनर्जी पैदा भी होती है या नहीं होती है? आपको क्या लगता है कौन सही है? वास्तु बाबा सही है
या फिर वो लोग सही है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखना मत भूलिएगा। सर ये बताइए हमें कि इसके अलावा हम वो कौन सी चीज़ें करें? शुरुआती में लोग आपसे ठीक है, आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार कैसा होता है कि कनेक्ट करने में भी वो साया है, वो करने नहीं देता है। जी। तो उस कंडीशन में लोग क्या करें? सबसे पहले आप घर की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए घर को नीट एंड क्लीन रखने, साफ सुथरा रखें। घर के अंदर जो आपकी दीवारों के कलर हैं वो आप क्रीम कलर कराएं। घर के अंदर कोई भी कचरा कूड़ा फालतू सामान जोड़ के ना रखें। सर एक बात बताइए मुझे, जो एनर्जी है वो क्या घर पे पेंट होने देगी? नहीं वो नहीं होने देगी। नहीं, तो नहीं। मैं आपसे कुछ, सॉरी मैं टोक रही हूँ, मैं आपसे कुछ ऐसा जानना अगर चाहती हूँ नेगेटिव जो एनर्जीज स्टार्टिंग को में। अगर नेगेटिव एनर्जीज को कैसे? कट करना है तो सबसे पहले आप घर के ब्रह्म स्थान में हाँ। जो शुरुआत फर्स्ट एड है, हाँ। एक तांबे का छोटा सा हवन कुंड लाएं। ठीक है। वो आपको पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। हाँ। आप 2 इंच का भी ला सकते हैं, 3 इंच हाँ। का भी ला सकते हैं। हाँ। छोटा सा एक हवन कुंड की शेप का लाएं। हाँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हवन कुंड नहीं मिला तो मैंने कॉपर की प्लेट रख ली। शॉर्टकट नहीं करना है, आपको हवन कुंड ही लाना है। ठीक है। और कॉपर का ही लाना है। ठीक है। कॉपर का हवन कुंड अपने घर के सेंटर में रखें। हाँ जी। उसके अंदर जितना हमारा शर्ट का बटन होता है, हाँ। इतना सा 1 या 2 कपूर का टिक्की रखें। ठीक है। अपना फेस पूर्व की तरफ करें। ठीक है। और दिन में 2 बार सुबह हाँ। और शाम हाँ। वहां बैठ के आप कपूर से हवन करें। ठीक मतलब है। उतना ही कपूर जलाना है, वो 1 से 1.5 मिनट कपूर जलेगा। आप भगवान से पॉजिटिव एनर्जी से, संसार की सर्वोच्च शक्तियों से प्रेयर करें कि मेरे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो खत्म हो जाएं और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास हो। ये जितना देर कपूर जलता है उतनी देर आपको सेम प्रेयर करनी है। उसके बाद आपको एनर्जीज का भगवान का धन्यवाद करके उसको वॉश करके धो के मांज के उसको एक तरफ रख देना है। फिर सेम प्रक्रिया आपको शाम को करनी है। कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में हो, सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। ओके, मतलब उनको आराम मिलेगा। 100% उनको आराम मिलेगा, क्योंकि ये आपके जीवन का फर्स्ट एड है। जो भी आदमी ये कहता है कि मैं किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला नहीं सकता हूँ, मैं वास्तु दिखा नहीं सकता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर वाले बिलीव नहीं करते, कारण कुछ भी हो, मैं पे नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी कारण हो, ये फर्स्ट एड अपना ले, आपके घर की एनर्जीज टोटल सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इतना चमत्कार ये उपाय है कि ये आपको मतलब रंग से राजा बना देगा। रंग से राजा बना देगा। दोस्तों अगर आप भी रंग से राजा बनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी रेमेडी बताएंगे। और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ आप इन उपायों को करना शुरू करें। चलिए सर से अब आगे बढ़ते। अच्छा सर, मैंने सुना है वास्तु के अकॉर्डिंग ना कुछ पौधे होते हैं जैसे मनी प्लांट, ठीक है, कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है उसमें भूतों का साया होता है, और कुछों के मैंने मुंह से सुना है कि मनी प्लांट घर में रहेगा तो काफ़ी पैसा आएगा। ये क्या पॉसिबल है? किसी भी ऐसे इंसान का आपने मेरे को नाम बताओ कि मनी प्लांट रखने के बाद घर में पैसा आ गया हो। सब पागल बनाने के फॉर्मूले हैं मैडम, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। मनी प्लांट रख के आपको अच्छा लग सकता है। ग्रीन मनी प्लांट मैं मानता हूं कि एक ग्रीनरी है। आप ग्रीनरी घर में रखते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपको देखने में अच्छा लगता है, लुक वाइज अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तो कर्म में बिलीव करता हूँ कि आप कर्मवादी बने, मेहनत करें, ठीक रास्ते आप चलें, तब पैसा आएगा। मैंने पता है मनी प्लांट को लेके एक बात और सुनी कि अगर आप कहीं से चुरा के अपने घर में लगाओगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट कुछ करेगा। भी नहीं है, ये सब पागल बनाने के फॉर्मूले हैं। आप चोरी करके मनी प्लांट लगा के खुद को समृद्ध कैसे कर पाएंगे? कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये बेवकूफ बनाने की दुकान ये है। सब फॉर्मूले हैं, ये सब पागल बनाने के फॉर्मूले हैं। और पब्लिक को शॉर्टकट चाहिए। पब्लिक जानना ही नहीं चाहती कि सच क्या है। पब्लिक भी इन्हीं बेईमानी में जाना चाहती है कि भाई कुछ ऐसा शॉर्टकट बता दें कि बस उसी से चमत्कार हो जाए। नहीं होगा। और नहीं, एक चीज़ मैंने और देखा है लोगों को कि जैसे आप लोग हैं या आप लास्ट टाइम भी हमारे पॉडकास्ट में आए थे, आपने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के बारे में बोला था कि नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, बोला था कि उससे समझो तो वो कैंसर है जी। आई थिंक आपने ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। पर मैंने रिसर्च किया, लोग तो ये भी बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की भी रेमेडी है, बस आपको अपनी तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। ये जो ओकल्ट साइंस है, ये जो वास्तु की जो साइंस है, जितने भी कंसल्टेंट हैं, आप 5 साल रुक जाइए, 5 साल में इनको धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। जितनी बेईमानी और जितनी लूट इन लोगों ने मचाई हुई है। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण भगवान का स्थान है, हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट है, वहाँ वो दैवीय स्थान है।
अगर वहाँ कोई भी टॉयलेट आपकी बनी है तो पूरे घर को पॉइजनिक कर देती है, पूरे घर की एनर्जी को पॉइजनिक कर देती है। उसके कैसे रेमेडी आप कर सकते हैं? भगवान के स्थान में आप संडास यूज करते हैं, आप टॉयलेट यूज करते हैं, आप वहाँ इतनी गंदगी करते हैं और उसके बाद आप भगवान की पूजा करते हैं, कैसे लगेगा? और कंसल्टेंट को ये बेईमानी करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि भाई आप उसकी भी रेमेडी कर रहे हो, उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको भी टेप लगा के ट्रीट कर रहे हो, मतलब आपको सिर्फ पैसा चाहिए। यार पैसे की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा रूरल एरिया में जाएंगे ना, शहरों से हटके, तब आप देखेंगे कि लोग 100-100 रुपए के लिए कैसे तड़पते हैं, कितनी परेशानी होती है आपको। कि मैंने यहां तक देखा है लोगों को, लोग कहते हैं मैं 10 रुपए का ब्रेकफास्ट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ 10 रुपीज। तो आप मतलब ऐसी स्थिति में उन लोगों को आप छल रहे हो कि जो 1-1 रुपया जोड़ के और कंसल्टेंट को फीस पे कर रहा है, बड़ी मुश्किल से पैसा कलेक्ट करके कंसल्टेंट को पे कर रहा है कि ये मेरी लाइफ में कुछ मिरेकल करेगा, ये मेरी लाइफ में कुछ चेंज करेगा, और आप ऐसे कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके पास कोई आए तो आप उसकी लाइफ में मिरेकल कर पाओगे? नहीं, मिरेकल मैं करने वाला कोई नहीं होता हूँ, मिरेकल क्लाइंट खुद करेगा, मैं उसको गाइड करूंगा। मतलब आप गाइड करेंगे देन मिरेकल होगा बस आपकी लाइफ में? 100% होगा। जब मिरेकल, देखिए उसके अंदर चाहत होगी कि मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, और सही गाइडेंस उसको मिल जाएगी, तो मिरेकल अपने आप हो जाएगा। मेन चीज है कि कंसल्टेंट सिर्फ ये करे कि ईमानदारी के साथ सही गाइडेंस दे, जो उसका काम है, जो उसका फर्ज है, उसके लिए उसने फीस भी चार्ज की है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। आप देखिए हर रोज इतने कंसल्टेंट, इतनी वीडियोस बनाई जा रही है, बस वो अपने आप को सुपर दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ना झूठ बोलने को पाप समझते हैं, ना गलत समझते हैं। बस उनका काम है कि वीडियो पे व्यूज आने चाहिए और अच्छे कमेंट आने। ठीक है, तो सर आपका कहना ये है कि अगर आपसे कोई गाइडेंस लेता है तो उसकी लाइफ में 101% मिरेकल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में मिरेकल लाना तो आप जुड़ सकते हैं प्रदीप जी से। इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए सर से विदा लेते हैं। सर, आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रदीप सर की पूरी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। अगर आप इनके और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही अगर आप इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।